तो जय हिंद। आप सारे लोगों को पता है कि इस समय पूरे देश में एक ही बात चल रही है, एसएससी का मुद्दा। और एसएससी के मुद्दे को लेके हम सारे लोग अपनी बात को रखने के लिए दिल्ली भी गए थे और दिल्ली में अपनी बातों को रखने का मौका भी मिला, रखा भी, लेकिन उस तरीके का परिणाम नहीं निकला हुआ। मैं सिलेक्शन अड्डा की तरफ से, उत्तर प्रदेश के सारे टीचर्स की तरफ से, प्रयागराज एसोसिएशन की तरफ से सारे भारत के टीचर्स का आह्वान करता हूँ कि आप सारे के सारे लोग आइए हमारे साथ और हम सारे लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखेंगे, एसएससी तक अपनी बात पहुंचाएंगे कि हम एसएससी में होने वाली परेशानियों को चाहते हैं कि उसको शॉर्ट आउट किया जाए। आने वाला सीजीएल का पेपर या तो पोस्टपोन किया जाए तो थोड़े दिन के लिए कैंसिल कर दिया जाए, या जो भी हो सकता है एसएससी से। तो हम सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे टीचर से कि आइए और हम शांतिपूर्ण ढंग से एसएससी तक अपनी बात लेकर जाएंगे। भारत सरकार पे हमें पूरा भरोसा है, हमेशा से बहुत अच्छा होता आ रहा है स्टूडेंट के हित में। हम चाहते हैं कि इस बार हमारी बात सुनी जाए और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम टीचर्स आराम से अपनी बात को रखना चाहते हैं और अपनी बात एसएससी के चेयरमैन तक पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी बातें सुने और उस बात पे अमल करके लाखों बच्चों और करोड़ों बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं एसएससी के लिए, उनके हित में कुछ बातें बताएं ताकि उन्हें सांत्वना मिल पाए और कुछ और वो अच्छा सोच पाए, क्योंकि इस समय वो बहुत मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। तो बस यही हमारी रिक्वेस्ट है कि सारे टीचर्स आएं और अपनी बात को यहाँ पे शांतिपूर्ण ढंग से रखें। इसी क्रम में मैं सारे सर लोगों को जोड़ूंगा। शुभम सर मेरे बगल खड़े हैं, वो भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चों, जय हिंद। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर कराने में पूरी तरीके से नाकाम रही है। जो पूरे भारत में मुद्दा चल रहा है और पूरे भारत के टीचर एकजुट होकर बच्चों का साथ दे रहे हैं और ये बच्चों की हक की लड़ाई है। बच्चों के साथ गलत होगा तो किसी भी कीमत पर टीचर्स को अच्छा नहीं लगेगा। तो कल हम लोग खड़े हुए हैं पुलिस चौकी धरना स्थल पर, गिरजाघर के पास। कल 11 बजे यहाँ पर प्रयागराज के सभी टीचर्स और एसोसिएशन मिलकर आंदोलन करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि पूरे भारत के टीचर्स से अनुरोध है तो यहाँ पर आए और प्रयागराज के सभी टीचर्स और इस एसोसिएशन का सहयोग करें। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, आभार है सिलेक्शन अड्डा के प्रति कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली जो है सर लोग गए हुए थे, वहाँ बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया। बच्चे दिल्ली तक चल के नहीं जा सकते लेकिन उनकी बातों को रखा जरूर जा सकता है। दिल्ली के अंदर बहुत अच्छा प्रयास किया गया, बट सीधी सी बात है, एक बहुत छोटी सी बात है कि दिल्ली एक राजधानी है, वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे बहुत ध्यान दे पाना पॉसिबल नहीं है। इससे हम लोगों ने कहा कि क्यों ना प्रयागराज की तरफ से अपनी बातों, अपने बच्चों की बातों को हम लोग अपने शहर में रखते हैं। इसलिए जितने भी हमारे आसपास के शहर हैं जहाँ तक आवाज जा पा रही है, आप सभी टीचरों से एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप सभी लोग प्रयागराज तक जरूर आए। कम से कम प्रयागराज तो हम आ सकते हैं, अगर दिल्ली दूर है तो प्रयागराज तो दूर नहीं है, हम लोग यहाँ आ सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। और किसी भी देश की जो इकोनॉमी है, किसी देश का ग्रोथ है, किसी देश का इंफ्रा है, ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स का बैकग्राउंड है या आपके सामने किसी देश का इंफ्रा हो, हर चीज शिक्षा पे डिपेंड करती है। और शिक्षा का जो केंद्र है वो आपको पता होगा, इस समय बच्चे हैं, वो हमारे भविष्य हैं, उन्हीं से हमारा भविष्य तय होता। कार्य होता है कि शिक्षा आपके सामने हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। और भी आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से अभी एग्जाम और कंपटीशन के लेवल को लेकर के अलग अलग तरह से आरोप लग रहे हैं। खैर, ये आरोप लोगों का नहीं है, आरोप उन बच्चों का जो बच्चे तैयारी करके वो पेपर तक, वो सेंटर तक पहुंचे हैं। किसी का एग्जाम में आपके सामने एग्जाम रद्द हो जा रहा है, किसी का सेंटर बदल जा रहा है। ये बहुत बड़ी एक तरह से बीमारी है कह सकते हैं उन बच्चों के लिए, क्योंकि सर एक इंसान के शारीरिक बीमारी का इलाज उसे बहुत आराम से अस्पताल में करा सकते हैं, बट मेंटल इलाज कहीं नहीं हो रहा है। और बच्चा इतना हरास हो रहा है, एक साल तैयारी करके गया, उसका था कि इस बार हम कुछ करके आएंगे, और जब वो गया तो उसके साथ खिलवाड़ कर लिया गया। ये छोटी बात नहीं है। इसलिए बच्चों को देखते हुए सारे टीचर्स, क्योंकि देखिए बच्चों के पास अगर देखा जाए तो उनके एजुकेशन के साथ उनके इमोशनल टच के लिए उनका टीचर ही उनके लिए सब कुछ होता है। तभी हम लोग का आह्वान बच्चों के लिए नहीं है, केवल टीचरों के लिए है, क्योंकि सारे टीचर पढ़े लिखे हैं, सब अपने अपने सब्जेक्ट में धुरंधर हैं। तो वह अपनी बातों को अपने तरीके से प्रशासन के सामने एक बार रखा जाएगा। जो लोग भी इस चीज की जिम्मेदारी उठाते हैं उन तक अपनी बातों को रखा जाएगा। और हम लोग का सिर्फ एक ही मांग है कि जो जो चीजें एसएससी में सुधार की जा सकती हैं उसमें सुधार किया जाए, कुछ नया एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। तो कल अभी सारे शिक्षक बैठेंगे, सारे शिक्षक अपनी बातों को रखेंगे। अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति आकर के उन चीजों का ज्ञापन ले पाता है कि हम इस चीजों को सही करेंगे, तब तो ठीक है, अदरवाइज से आगे जैसी भी इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों को जरूर दिया जाएगा। फिलहाल बस इतना ही रिक्वेस्ट है, सिलेक्शन टीम आप सब लोग के साथ जुड़ी है बस इसी बात के लिए कि आप लोग जहां भी सुन पा रहे हैं जरूर आए, क्योंकि ये बात केवल टीचरों की बात नहीं है, टीचर ये पूरे देश के भविष्य की बात है।
ये उन बच्चों की बात है जो हर एक गांव, हर एक शहर से आया। इलाहाबाद वैसे भी पूरे यूपी का एक ऐसा शहर है जहाँ पे ऐसा कोई गांव ना जहाँ के एक बच्चा, दो बच्चा ना पहुंचाओ। मतलब हर गांव की एक उम्मीद आपके सामने इस शहर में बैठी हुई है, और उस उम्मीद के लिए लड़ने का मतलब है कि पूरे यूपी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये केवल यूपी की नहीं, ओवरऑल पूरे भारत की लड़ाई है। इसके लिए हम लोग एक मुहिम छेड़ रहे हैं। आप बस इतना सहयोग है कि आप जहां भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इन चीजों को पा रहे हैं उसे लोगों तक पहुंचाइए, और अगर खुद चल के आ सकते हैं तो यहाँ तक चल के आइए। अब ये बच्चों के लिए नहीं है, प्यारे बच्चों, फिर कह रहे हैं, यह केवल शिक्षकों से रिक्वेस्ट है कि आप केवल यहाँ तक चल के आए। बाकी भी जो है अवधेश सर कुछ आपको बताएंगे। सर, मैं अवधेश सर से पहले एक कुछ और अपनी बात रखना चाहूंगा आप सारे लोगों के बीच से। मैं प्यारे बच्चों सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, स्टूडेंट ना इस प्रोटेस्ट में, आप सारे लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आपके पेपर जो होने वाले उस पर ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल भी टेंशन ना होइए। एक टीचर है जो आपकी लड़ाई के लिए लड़ेगा और अपनी बात बहुत शांति पूर्वक ढंग से वो किसी भी गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है या एसएससी के चेयरमैन तक पहुंचा सकता है। तो आप सारे लोग डिस्टर्ब ना हो, आप सारे लोग मत आइए। केवल हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन सारे टीचर्स से कि जो टीचर्स एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, जो टीचर्स बैंक के लिए पढ़ाते हैं, जो टीचर वनडे के लिए पढ़ाते हैं, एग्जामिनेशन के सुधार को लेकर वो अपनी बात को बढ़ाएं। अच्छा, हम लोग अगर एक छोटी सी बात रखें तो अगर हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक स्टूडेंट के लिए उसका टीचर केवल आ जाए, जो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, भारत का हर कोचिंग वाला अगर जो टीचर हो अपनी बच्चों की बात को लेकर आ जाए, तो अब टीचर बच्चों की बात को रिप्रेजेंट करे, बच्चे ना आए, बच्चों के आने की कोई जरूरत नहीं है, टीचर बस अपनी बात को लेकर आए और वो आए और अपनी बातों को सरकार तक बहुत प्यार से आराम से पहुंचाया जा सकता है और सरकार 100% उस बात पे अमल भी करेगी। तो सारे टीचर्स आए, कोई बच्चा ना आए, क्योंकि ये बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हम सारे लोग इस चीज को करने जा रहे हैं। सर, अवधेश सर। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जितनी भी संस्थाओं का चयन किया गया परीक्षा करवाने के लिए, वो संस्थाएं समय समय पर निर्धारित की गई गुणवत्ता को पूर्ण करने में असफल रही हैं। तो आयोग से रिक्वेस्ट है कि सुनिश्चित करे और सही संस्थाओं का चयन करे, क्योंकि गलत चयन से जो शिक्षक हैं प्लस जो छात्र हैं उनका गलत तरीके से सिलेक्शन हो जाता है और इसका प्रभाव चयनित छात्रों पे पड़ता है। गलत तरीके से चुनकर गलत संस्थाओं में लोग कार्य करने के लिए पहुंचते हैं और इसका परिणाम ये होता है जो योग्य छात्र है वह चयन से बाहर हो जाता है और वह मानसिक पीड़ा से प्रताड़ित होकर कहीं ना कहीं उसके दुष्परिणाम जो है कि हमें आत्महत्या के रूप में देखने को मिलते हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सी आती हैं। एग्जाम के जब रिजल्ट आते हैं तो बहुत से लोग सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने का कारण ये होता है कि जो संस्थाएं हैं वो अपना सही काम ना करके गलत काम करके गलत लोगों को चयनित करती हैं और सही लोगों का सिलेक्शन ना होने पर वो समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा एक अपमानित महसूस करते हैं, इसलिए वो बहुत से लोग आत्महत्या की ओर बढ़ते हैं। तो ये सरकार का काम है, शिक्षकों का काम है कि व्यवस्थाओं का सुधार करवाने में सहयोग करें और इसी को लेके हम लोग चाहते हैं कि आयोग तब तक उन परीक्षाओं का आयोजन न करवाए जब तक वह सही संस्थाओं का चयन न कर ले। अगर गलत संस्थाओं के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए जाएंगे तो गलत छात्रों का चयन होगा और जो योग्य छात्र हैं वो सिलेक्शन से वंचित होंगे और ये समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हम सभी शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि कल से प्रयागराज में हो रहे धरना में शामिल होइए और इसको सफल बनाइए। भविष्य में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनको स्थगित करवाया जाए जब तक सही तरीके से एग्जाम करवाने की व्यवस्था ना हो जाए। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।